हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। बट आजकल क्या हो रहा है ना, लोग इससे मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर में बहुत मिल जाएगी। बट इसकी रियलिटी क्या है, इसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है, शायद आपको वो वहाँ ना मिले। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, पीई रेशियो होता है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आइए देखते हैं। सपोज एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। कंपनी एक्स का शेयर प्राइस 100 है, कंपनी वाई का शेयर प्राइस 200 है। कंपनी एक्स की अर्निंग 10 रुपीज़ है, ऐसे ही कंपनी वाई की अर्निंग भी 10 रुपीज़ है। तो पीई रेशियो कहता है, अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस उसके प्रॉफिट से डिवाइड कर देते हैं, सो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका पीई रेशियो होता है। सो कंपनी एक्स का शेयर प्राइस 100 है, डिवाइड बाई 10 करते हैं तो पीई वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी, 10। सेम ऐसे ही कंपनी वाई की पी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, 20। सो अब बेसिक कॉमन सेंस कहती है कि किसी कंपनी का अगर पीई कम है तो इट मीन्स हमें उसका शेयर कम वैल्यू पे मिल रहा है, और अगर किसी कंपनी का पीई हाई है तो इट मीन्स हमें उसका शेयर प्राइस बहुत हाई रेट पे मिल रहा है। तो अगर इतना ही आसान होता पीई से हमें स्टॉक फाइंड आउट करना, तो हम किसी भी साइट पे जाते, कम पीई वाले स्टॉक्स पिक करते और इसमें इन्वेस्ट कर लेते। बट नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इतनी भी आसान नहीं है। सो आइए अब देखते हैं कि पी रेशियो कैलकुलेट करते हुए ना हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से बात करें तो पीई हमको क्या बता रहा है कि हमको किसी कंपनी में अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो हमको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कंपनी एक्स की, अगर हमको 10 रुपये कमाने हैं तो हमको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही कंपनी वाई में अगर 10 रुपये कमाने हैं तो 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐसा क्या है कि शेयर मार्केट ने कंपनी एक्स को 10 का पीई प्रोवाइड किया एंड कंपनी वाई को 20 का पीई प्रोवाइड किया। सपोज करिए कंपनी एक्स ने फर्स्ट ईयर में 70 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया, सेकेंड ईयर में 80 रुपीज़ का एंड थर्ड ईयर में 90 रुपीज़ का। तो ये हर साल ना 10% ही ग्रोथ शो कर रहा है। तो मार्केट को लगता है कि ये आगे भी ऐसे ही ग्रोथ शो करता रहेगा, तो इसलिए इसको पीई भी कम प्रोवाइड होता है। वहीं अगर देखें कंपनी वाई का, फर्स्ट ईयर में 25 रुपीज़ का प्रॉफिट, सेकेंड में 55 का एंड थर्ड ईयर में 100 रुपीज़। तो ये हर साल अपनी प्रॉफिट, अपनी ग्रोथ डबल करता जा रहा है। तो मार्केट को लगता है ये आगे भी ऐसा ही परफॉर्म करने वाला है, इसको इसलिए पीई महंगा प्रोवाइड होता है। अब अगर किसी स्टॉक का पीई महंगा है और मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि आज जिस हम महंगे पीई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर उस कंपनी ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो आने वाले टाइम में ना जो आपका महंगा पीई है वो सस्ते पीई में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मेरी महंगी पीई सस्ती पीई कैसे बन जाएगी। तो आइए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज करिए किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ का एंड उसकी अर्निंग पर शेयर है, मतलब उसका प्रॉफिट हर साल कितना आ रहा है, 5 रुपीज़ का। तो उसका पीई कितना निकल के आएगा, 20 रुपीज़। अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगेगा यार मैंने तो बड़े महंगे पीई में इन्वेस्ट कर लिया, मुझे तो पहले पीई कम होने का वेट करना चाहिए था, उसके बाद मैं इसे इन्वेस्ट करता। बट ऐसा नहीं है। अब सपोज करिए उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाती है और अगले साल प्रॉफिट होता है 10 रुपीज़ का। तो कंपनी का पीई कितना निकल के आएगा इस बार, ओनली 10 का। और अगर कंपनी ने और ग्रोथ शो की, अगले साल पीई प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हो गया, तो पीई कितना निकला, जस्ट 5। तो आपने जिस महंगे पीई पे इन्वेस्ट किया था, आज वो पीई आपके लिए क्या हो गया, बड़ा सस्ता बन चुका है। सो ऐसा नहीं है कि अगर पीई बहुत महंगा है, कंपनी अच्छी है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर कंपनी अच्छी है, ग्रोथ शो कर रही है, तो उसमें हम हाई पीई पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो मार्केट भी उसकी वैल्यू करता है। अगर हम किसी रियल टाइम एग्जांपल की बात करें ना, तो बात करते हैं इन्फोसिस की। आईटी सेक्टर की एवरेज पीई 33 की है, बट इन्फोसिस की पीई 44 है। अब मार्केट को पता है कि इन्फोसिस आगे ग्रोथ शो करने वाली है, इसलिए उसको पहले से ही हाई पी दी हुई है, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो उसकी पी अपने आप कम हो जाएगी। बट कोई कंपनी है जो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉन्स्टेंट ग्रोथ शो कर रही है, अराउंड 5 to 10%, तो मार्केट उसको हाई पी क्यों देगा, क्योंकि मार्केट को पता है इसका पी कम तो होने वाला नहीं है, तो इसमें पहले से उसको कम पी दे दी जाती है। देखते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि पीई रेशियो हमको धोखा कैसे देता है, हम कैसे पागल बनते हैं पी रेशियो के चक्कर में। तो जनरली जो पीई रेशियो होता है ना, वो फेल होता है रियल इस्टेट सेक्टर में या फिर माइंस एंड मिनरल्स के।
क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कभी तो एकदम बिल्कुल बूम आएगा और कभी बिल्कुल फेल हो जाएंगे। सपोज करते हैं आप किसी रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड उस साल उस कंपनी की अच्छी प्रॉपर्टी भी की है। तो सपोज करिए शेयर प्राइस 100 था, उसकी प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छी हुई, 50 की प्रॉफिट्स हुई हैं। सो पी रेशियो 2 का हो गया। अब इन्वेस्टर्स को लगेगा यार ग्रोथ भी अच्छी शो कर रहा है, पी बहुत कम है, तो हमको तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं। अब अगले साल अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई, सपोज करिए 50 की प्रॉफिट सिर्फ 5 की रह गई, तो पी रेशियो कितना हो जाएगा, सीधा 20 का हो जाएगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों से बच के रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि हाई पी है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लो पी है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता। आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। जैसे सेक्टर हो गया रियल इस्टेट का, माइंस एंड मिनरल्स का, यहाँ पे पी रेशियो कई बार वर्क नहीं करता, तो हमको इसके लिए देखना पड़ता है पी बी रेशो। अब पी बी रेशो क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प भी करने वाली है। बट मैं अगेन यही कहूँगा कि स्टॉक्स पिक करते हुए सिर्फ पी रेशो के लिए कुछ नहीं होता, हमें बाकी फैक्टर्स भी एनालाइज करने पड़ते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल से जुड़े रहें, आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं साथ में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ भी सजेशंस हो या फीडबैक हो या आपको कुछ भी जानना हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।